और उल्टा बोलता हूं कि आप किसी भी शहर में जाइए, मैं रेखांकित कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, किसी भी शहर में, इस भारत के किसी भी शहर में जाइए और वहां पूछिए कि संपूर्ण वंदे मातरम गाने वाले इस शहर में कितने लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाते हैं। 10 में से 10 या 10 में से 9 लोग संघ परिवार के मिलेंगे, मेरा दावा है। क्योंकि संघ परिवार में, संघ से जुड़े हुए संगठनों में, संघ के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन यह होता ही है और संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होता है। संघ के एक अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे, बहुत विद्वान, विचारक, चिंतक, अभी अभी उनका देहांत हुआ है, माननीय रंगाहरी जी। रंगाहरी जी मूलतः कोंकणी, लेकिन केरल में उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ, तो केरल के ही थे मान के चले हम। रंगाहरी जी ने एक पुस्तक लिखी है, वंदे मातरम की जीवन कथा। वो पुस्तक अनेक भाषाओं में, लगभग सारे भारतीय भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। वो पुस्तक कब लिखी? जब रंगाहरी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे, उस समय लिखी है। बौद्धिक प्रमुख इस नाते लिखी हुई है। वंदे मातरम का पूरा इतिहास, वंदे मातरम से कैसी स्फूर्ति मिली इस देश को, कैसी चेतना मिली इस देश को, उसमें पूरा वर्णन है। और वो लिख रहे हैं, वंदे मातरम के महत्व को लिख रहे हैं, 2004 में लिख रहे हैं, और 2004 में पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक उसके पहले लिखी गई है और लगभग सारे भारतीय भाषाओं में, चाहे गुजराती है, चाहे मराठी है, चाहे तेलुगु है, तमिल है, मलयालम, सब भाषाओं में वो पुस्तक अनुवादित होकर प्रकाशित हो चुकी है। इतने वर्षों से प्रकाशित हो चुकी है। तो संघ ने वंदे मातरम को तो हमेशा एक सम्मान का स्थान दिया है, और इसीलिए इस समय देश में संघ विचार परिवार की सारी संस्थाएं इस नाते नहीं तो समाज को साथ लेकर, सारा समाज अभी वंदे मातरम का जयघोष कर रहा है। इसलिए मेरा फिर से वही प्रश्न है कि अगर इस समय खरगे जी जैसा कोई व्यक्ति सार्धशती के ऊपर कोई प्रश्न उठाता है, तो पहला प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि शताब्दी में आपने क्या किया। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।